गुड मॉर्निंग बेटा। कल मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर करवाए थे, आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ेंगे आज हम नेक्स्ट? यूनिट वेक्टर। मैंने आपको बताया भी था, ये थोड़ा सा वेक्टर बताया था कैसे कि एक वेक्टर की नोट रिप्रेजेंटेशन में क्या ली थी, ए एरो हेड क्या बनता है कोई भी वेक्टर, और ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू में यूनिट वेक्टर। बताया मैंने तब आपको ये कि ये तो क्या है, कैसे रीड करेंगे इसको, वेक्टर ए। कैसे पढ़ोगे इसको, वेक्टर ए। ये क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और ये जो ए कैप था ये क्या था आपका, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो यहाँ पे हम इस यूनिट वेक्टर को कैसे पढ़े, क्या है बेटा, देखो एक बार। ये कहता है मैंने क्या लिया है, एक वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड ए कैप। अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 1 इज यूनिटी मैग्नीट्यूड, दैट इज क्या है हमारे पास 1 है। अगर मैग्नीट्यूड कितना हो जाए 1, देन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए किसके इक्वल आएगा, किसी यूनिट वेक्टर के इक्वल आएगा। जो डायरेक्शन इस वेक्टर की वही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा, 1 हो, उसी वेक्टर का क्या बोलेंगे हम, यूनिट वेक्टर। क्लियर हुआ। एक वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड कितना हो 1, सिर्फ उसके पास क्या हो, डायरेक्शन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसका यूनिट वेक्टर। अगर वेक्टर तो हम क्या लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इस तरह से हम यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली यूनिट वेक्टर का मतलब है बेटा उस वेक्टर की पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि अगर उसका मैग्नीट्यूड क्या ले लें हम ए, और वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। फिर डिफाइन कैसे करें, कहता है अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास, 1 आ जाए, तो वेक्टर और यूनिट वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस पॉइंट से तो हम निकालेंगे, बताएंगे इसकी डेफिनेशन, और इससे करेंगे हम इसको कैलकुलेट। ए इज इक्वल टू ए से तो क्या करेंगे हम इसको डिफाइन, और इससे क्या करेंगे हम इसको कैलकुलेट। दोनों चीजें बताऊंगी आपको, आराम से देखो एक बार। सबसे पहली बात, डिफाइन कैसे किया यूनिट वेक्टर को, तो कैसे कहें मैं, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर whose magnitude is 1। यूनिट वेक्टर एक मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ए कितना है, 1, और डायरेक्शन क्या है, सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, किसी गिवन वेक्टर का अगर क्या है यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा, क्या होता है, गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर having unit magnitude, vector of unit magnitude and direction same as that of the given vector and has same direction as of given vector। जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है वही इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, यूनिट वेक्टर। सिंपली देख रहे हो, बता रहे बेटा, 2-4 बातें देखो एक बार। ये कहता है ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। क्लियर बेटा, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, और ये हमारे पास है जेड एक्सिस। क्लियर। इफ ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ओ टू ए, एक पार्टिकल कहाँ पे गया, ओ से ए, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन किसके अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस।
तो बेटा मैग्नीट्यूड तो 1 है डायरेक्शन एक्स के लिए, तो एक्स के लिए यूनिट वेक्टर एक्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, आई कैप। एक्स की डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम, आई कैप। तो ये वेक्टर हमारा किसके इक्वल हो गया, आई कैप। अब वेक्टर की नोटेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। तो डायरेक्शन एक्स के लिए क्या आई, आई कैप। मैग्नीट्यूड किसका, इसका 1 आई कैप, देन आई कैप। तो आई कैप, सो वी कैन से दैट I cap is unit vector along x-axis. Similarly क्या कहा हमने, लेट्स सपोज किया पार्टिकल मूविंग अलोंग y एक्सिस, y1 y एक्सिस में ट्रेवल किया इसने, y1 किस में ट्रेवल किया इसने, y में। क्लियर बेटा। सो लेट इसको क्या बोल दिया मैंने, v वेक्टर। क्या बोल दिया मैंने, b वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड 1 किसके अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन के लिए फॉर डायरेक्शन ऑफ वाई हम नोटेशन क्या लेते हैं, जे कैप। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 1 इंटू में वाई डायरेक्शन जे कैप, सो दैट इज जे कैप। सिमिलरली जेड के लिए क्या लेंगे हम, के कैप। तो क्या कंक्लूजन निकाला हमने यहाँ से, आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स along x axis, y and z axis। क्लियर आ गया आपको यूनिट वेक्टर निकालना। ये था बेटा हमारे पास आई जे के यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। तो अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड x के अलोंग 1 है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप। y के अलोंग 1 है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, जे कैप। और अलोंग जेड है तो क्या हो जाएगा हमारा, के कैप। तो कह सकते हैं हम इसको आई कैप, इसको कह सकते थे आप जे कैप, इसको कह सकते हो आप के कैप। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। जरूरी थोड़ी ना हमेशा ही हमारे पास सिर्फ आई जे के यानी सिर्फ या तो अलोंग एक्स जाए या अलोंग वाई जाए या अलोंग जेड ही जाए। ऐसा भी तो हो सकता है एक्स वाई में जाता हो, ऐसा भी तो हो सकता है एक्स वाई जेड में जाता हो। समझ गए। तो यूनिट वेक्टर के बारे में क्या क्या याद रखना आपको, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन सेम है एज द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑलवेज टेल द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट्स और कोई डायमेंशन नहीं होती। ये मेन पॉइंट यूनिट वेक्टर के। क्या, ए यूनिट वेक्टर हैज यूनिटी मैग्नीट्यूड, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड चाहे ए बी सी कुछ भी हो कितना होगा, 1 होगा। सेकेंड, ए यूनिट वेक्टर हैज डायरेक्शन एज ऑफ गिवन वेक्टर, यानी कि ए यूनिट वेक्टर टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। वो क्या कहेगा आपको, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। कैसे बताया थी इसने डायरेक्शन, इफ वेक्टर ए is equals to magnitude of A and unit vector of A, then unit vector is equals to vector A upon its magnitude. Unit vector of A, that is direction of A vector. क्लियर बेटा। तीसरा, एक यूनिट वेक्टर has no magnitude and no direction। उसके सॉरी बेटा, मैग्नीट्यूड होता है हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन, हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। एक यूनिट वेक्टर की ना तो यूनिट होती है और ना ही क्या होती हैं, डायमेंशंस होती हैं। क्लियर। ये था आपको यूनिट वेक्टर। मैं आपको यूनिट वेक्टर निकालना सिखाऊंगी अभी किसी वेक्टर का। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, देखो एक बार।
फर्स्ट लिया मैंने, सिंपल सिंपल चले सबसे पहले। लेट फर्स्ट लिया, एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 मीटर जा रहा है। किसके लॉन्ग जा रहा है वो? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो सबसे पहली बात, इसका वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दिस वेक्टर p इज इक्वल्स टू 3i कैप। दिस वेक्टर p इज इक्वल्स टू 3i कैप। तो क्या डायरेक्शन है इसकी? वेक्टर p कैप यानी कि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ऑफ p कैप कितना है हमारे पास? i कैप। सो यूनिट वेक्टर ऑफ p इज i कैप, जो किसके लॉन्ग था? सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग था। क्या इसका तो हमने सीधा निकाल लिया। अगर हम सेकंड पॉइंट लें, लेट ए पार्टिकल फ्रॉम ओ मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। किस में जा रहा है? एक्स वाई प्लेन में जा रहा है। कितना कितना जा रहा है बेटा? वो लेट हमने कंसिडर किया, ये क्या है हमारे पास? एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस। तो एक्स में कितना गया? वो 2, वाई में भी कितना गया है? 2। तो सबसे पहले मैं इस p वेक्टर को कैसे लिखूंगी? वेक्टर p इज इक्वल्स टू, p का कंपोनेंट x के लॉन्ग कितना मैग्नीट्यूड रखता है? 2। p का कंपोनेंट x के लॉन्ग यानी कि इस p की x में वैल्यू कितनी? 2, और इस p की y में वैल्यू भी कितनी है? 2। तो क्या लिखूंगी मैं p वेक्टर को? x में वैल्यू 2 और x का यूनिट वेक्टर i कैप, y में भी वैल्यू 2 और y का यूनिट वेक्टर j कैप। तो बताओ इसकी वैल्यू, इसकी डायरेक्ट, इसका मैग्नीट्यूड x में भी है, इसका मैग्नीट्यूड y में भी है। एक तरह से हम सिंगली ना तो इसकी यूनिट वेक्टर i कह सकते हैं और ना ही यूनिट वेक्टर j कह सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम? देन वेक्टर p कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर p अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। बिकॉज क्यों लिखा मैंने ऐसा कि वेक्टर p क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू में इट्स डायरेक्शन। क्या होता है वो? मैग्नीट्यूड इनटू में इट्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाऊंगी, फिर इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो चाहिए ना हमें। तो यहाँ पे p कैप कितना आ गया बेटा? वेक्टर p कितना है? p वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। बेटा जब भी कोई वेक्टर दे रखा हो, लाइक वेक्टर a इज इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ax का मतलब a का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, ay का मतलब a का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, और az का मतलब a का कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस। तो जब भी ऐसा वेक्टर हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस अंडर रूट ay स्क्वायर प्लस अंडर रूट az स्क्वायर। कैसे निकलता है वो? उनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का रूट। जैसे यहाँ पे इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ax की वैल्यू कितनी है? 2, ay यानी कि j का कंपोनेंट y की वैल्यू कितनी है? 2। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ax स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर यानी फिर से 2 स्क्वायर। कितना आ गया बेटा हमारे पास? 2i कैप प्लस 2j कैप अपॉन 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2 रूट 2। कितना हो जाएगा? 2 रूट 2। तो हम क्या लिख सकते थे? यूनिट वेक्टर ऑफ p को डिवाइड करवाया, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई रूट 2 ऑफ i कैप प्लस 1 बाई रूट 2 ऑफ j कैप। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। एक और करवा रही हूँ आपको। क्वेश्चन से पहले एक बार फिर से रीड करना सिखा रही हूँ। लेट ए वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो ये किसकी नोटेशन है? किसी भी वेक्टर की। किसकी नोटेशन है? किसी भी वेक्टर की। अब वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले निकालते हैं हम इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है बेटा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट।
कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। ये क्या निकला उसका मैग्नीट्यूड। हमें निकालना क्या होता है यूनिट वेक्टर ए कैप। तो क्या होता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो कितना आ गया हमारे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड कितना होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। इस तरह से आपको एक क्वेश्चंस करने। एक क्वेश्चन और एग्जांपल ले रही हूँ मैं। लेट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। क्लियर बेटा। तो सबसे पहले लेट हमने मान लिया दिस इज ए वेक्टर p, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस, प्लस नहीं बेटा माइनस, -1 लिख दूँ इसको मैं, -1 इंटू +1 1 हो जाएगा ना, k कैप। क्लियर। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। तो क्या क्या रीड कर सकते हैं हम इसको। ये क्या है हमारे पास पी एक्स आई कैप, ये क्या है हमारे पास पी वाई जे कैप, और ये क्या है हमारे पास पी जेड के कैप। तो तीनों के कोफिशिएंट आ गए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या बताया था मैंने, आई जे के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। बेटा यहाँ पे -1 है, -1 इंटू के है, ये 0 नहीं है। 0 होता तो ये पूरा ही 0 हो जाता। कितना यहाँ पे 1 है तो -1, माइनस इंटू +1 कितना हो जाएगा -1 होगा ना। तो कितना आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। कितना है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ पी, रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज √14। कितना है √14। सो यूनिट वेक्टर ऑफ पी इज टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। कितना है हमारा √14। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, उनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1, उस पूरे का अंडर रूट। कितना आ गया हमारे पास √14। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड।